राम राम जी, सबको स्वागत है आपका रेनू की दुनिया में। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत भी है कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है इसका नाम है नसीब का लिखा। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी, उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी रहा करते थे। आसपास के गांव में पंडित जी बहुत प्रसिद्ध थे और इसी वजह से वे बहुत धनवान भी थे। पंडित जी अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और उनके कोई बेटा नहीं था। पंडित जी क्योंकि बहुत ज्ञानी थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने से पहले होने वाले दामाद की अच्छे से जाँच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी उन्होंने ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। लेकिन कुछ सालों में ही पंडित जी का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। इस बात से पंडित जी और पंडितानी बहुत दुखी हुए। पंडितानी बहुत ज़्यादा दुखी हुई क्योंकि वो उसकी माँ थी। तो उन्होंने पंडित जी से बोला कि हम अपनी बेटी की कुछ मदद कर देते हैं, हमारे पास इतना धन है। पंडित जी ने अपनी बेटी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया कि हम उसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पंडित जी अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह कहीं भी जाएगी, कहीं भी उसकी शादी होगी, कितने भी अच्छे घराने में उसकी शादी होगी, इस बुरे समय से उसकी बेटी को छुटकारा नहीं मिलने वाला। कुछ समय के लिए ये बुरा टाइम आने ही वाला था। पंडित जी की बेटी और दामाद खाने पीने के भी मोहताज हो चुके थे। बेटी और दामाद ने सोचा कि चलो ऐसी परिस्थिति में हम अपने ससुराल चलते हैं, हो सकता है वहाँ से हमें मदद मिले। तो पंडित जी की बेटी और दामाद दोनों पंडित जी के घर पे आए। पंडित जी और उनकी पत्नी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित जी से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई और वे अपने घर वापस लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित जी को बताए उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वे लोग अपने घर जाकर लड्डू खाएंगे तो वो सोने के सिक्के उनको मिल जाएंगे और उनकी इस तरीके से बिना मांगे ही आर्थिक मदद हो जाएगी। यह सोचकर पंडिताइन मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ही चलती थी। पैसा ना होते थे तो चीज़ों की लेन देन से भी आना जाना होता था। अब बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पति ने देखा कि उसकी पत्नी अब चलने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी है। तब उसने एक बैलगाड़ी अपने घर तक के लिए किराए पर ली। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच गए, लेकिन गाड़ी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए, वही लड्डू किराए के तौर पर उस गाड़ी वाले को दे दिए। गाड़ी वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि इतने थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लूं तो मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। उस गाड़ी वाले ने वे लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वो हलवाई रहता था
उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित जी को बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से लड्डू लिए जहाँ पर उस गाड़ी वाले ने बेचे थे। अब हलवाई ने उस आदमी को वही लड्डू दिए जो उसने गाड़ी वाले से खरीदे थे, ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा समाप्त होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित जी अपने घर आए, खाना खाने बैठे, प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित जी को सब कुछ बताया और पंडित जी से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए भी माफ़ी मांगी। पंडित जी ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को उतना ही प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो हमारा दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू कर दिया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद लिखते हैं या खुद लिखना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।